चीन जापान की तलवारें म्यान से बाहर, पूर्वी एशिया में छिड़ेगी दुनिया की सबसे बड़ी जंग। ड्रैगन की घेराबंदी में फंसा समुराई, 20 लाख चीनी सैनिकों के सामने क्या टिक पाएगी जापान की हाईटेक फौज? अमेरिका का सबसे बड़ा इम्तिहान, क्या दोस्त जापान के लिए चीन से सीधी टक्कर लेगा सुपर पावर? अगर छिड़ा महायुद्ध तो किसका साथ देगा भारत? नई दिल्ली के एक इशारे पर बदलेगा पूरा खेल। सेमीकंडक्टर से लेकर समंदर तक इस जंग की आग में जलेगी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था। भारत का चक्रव्यूह तैयार, हिंद महासागर में चीनी ड्रैगन को फंसाने का सीक्रेट प्लान एक्टिवेट। एशिया के दो सबसे बड़े सूरमा चीन और जापान आज एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़े हैं जो किसी भी पल फट सकता है। पूर्वी चीन सागर के नीले पानी में जो चिंगारी भड़की है वो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने का दम रखती है। एक तरफ है चीन का ड्रैगन अपनी 20 लाख की विशाल सेना और हजारों मिसाइलों की ताकत पर इतराता हुआ, तो दूसरी तरफ है जापान का समुराई जो अपनी हाईटेक तकनीक और अमेरिकी दोस्ती के दम पर किसी भी चुनौती से टकराने को तैयार है। जापान की नई प्रधानमंत्री सना ताइची के सिर्फ एक बयान ने बीजिंग के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान चुप नहीं बैठेगा। इस ऐलान के बाद से ही चीन आग बबूला है और जापान को खुलेआम तबाह करने की धमकियां दे रहा है। ये सिर्फ धमकियां नहीं हैं, ये उस महासंग्राम की आहट है जो अगर छिड़ गया तो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं होगा, बल्कि इसमें अमेरिका, रूस और यहां तक कि भारत को भी कूदना पड़ सकता है। ये वो जंग होगी जो जमीन और समंदर पर नहीं, बल्कि आपकी और हमारी जेब पर भी लड़ी जाएगी। दुनिया की अर्थव्यवस्था का पहिया जाम हो जाएगा। आपके मोबाइल, गाड़ी, कंप्यूटर सब कुछ आसमान छूने लगेंगे। सवाल ये है कि अगर ये जंग हुई तो कौन जीतेगा? क्या चीन का संख्या बल जापान की तकनीक पर भारी पड़ेगा? अमेरिका अपने दोस्त को बचाने आएगा या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे खेल में भारत का दाम क्या होगा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये चिंगारी आग में कैसे बदली और क्यों अचानक जापान जैसा शांत रहने वाला देश चीन जैसे ताकतवर पड़ोसी से सीधे सीधे भिड़ने को तैयार हो गया है? इस कहानी की जड़ें इतिहास और भूगोल दोनों में गहरी हैं। दशकों से पूर्वी चीन सागर में कुछ छोटे छोटे निर्जन द्वीपों पर दोनों देशों का विवाद चल रहा है, जिन्हें जापान सेनकाकू कहता है और चीन दियाओयू। लेकिन असली भूचाल तब आया जब जापान की नई और आक्रामक नेता सना ताइची ने ताइवान के मुद्दे पर चीन को सीधी चुनौती दे डाली। उन्होंने साफ कहा कि ताइवान पर हमला जापान पर हमला माना जाएगा और जापान अपनी आत्मरक्षा में सेना का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। ये चीन के लिए एक सीधी ललकार थी, क्योंकि चीन ताइवान को अपना ही एक प्रांत मानता है और उसे हर हाल में खुद में मिलाना चाहता है। इस बयान के बाद चीन के सरकारी भोंपू यानी ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी कि अगर जापान ने ताइवान में दखल दिया तो उसे ऐसी हार मिलेगी कि वो दोबारा उठ नहीं पाएगा। यहीं से इस महाटकराव का मंच तैयार हो गया है। अब सवाल ये नहीं है कि जंग होगी या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि जब जंग होगी तो कौन कितना ताकतवर साबित होगा। दुनिया की सैन्य ताकतों का हिसाब किताब रखने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर के 2025 के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी साफ होती है। चीन, अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। उसके पास करीब 20 लाख सैनिकों की दुनिया की सबसे बड़ी एक्टिव फौज है। चीन की नौसेना दुनिया में सबसे बड़ी है, जिसके बेड़े में 700 से ज्यादा जंगी जहाज और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हैं। उसकी वायुसेना में 3000 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं और उसके पास हजारों की संख्या में ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो जापान के कोने कोने को निशाना बना सकती हैं। इसके उलट जापान सैन्य ताकत के मामले में दुनिया में 8वें नंबर पर आता है। उसके पास सिर्फ 2.5 लाख के करीब सैनिक हैं। लेकिन जापान की असली ताकत उसकी संख्या में नहीं, बल्कि उसकी तकनीक में है। जापान की नौसेना बेहद आधुनिक है और उसके पास 150 से ज्यादा जहाज और हेलीकॉप्टर कैरियर हैं। उसकी वायुसेना में भले ही 1500 विमान हों, लेकिन उनमें अमेरिका से मिले F-35 जैसे दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट शामिल हैं, जो चीन के किसी भी विमान पर भारी पड़ सकते हैं। जापान का संविधान उसे हमला करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन हाल के सालों में चीन के खतरे को देखते हुए जापान अपनी आत्मरक्षा की ताकतों को फौलादी बना रहा है। तो कागज पर भले ही चीन एक दैत्य नजर आता हो, लेकिन जापान एक ऐसा घाघ शिकारी है जो अपने हाईटेक हथियारों से इस दैत्य को भी जख्मी करने का दम रखता है।
अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर जंग छिड़ गई तो ऊंट किस करवट बैठेगा? एक्सपर्ट्स इसके 3 अलग अलग सीन बता रहे हैं और तीनों ही बेहद दिलचस्प और खतरनाक हैं। पहला सीन, चीन और जापान की सीधी टक्कर जिसमें कोई तीसरा देश दखल न दे। इस सूरत में ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन का पलड़ा भारी रहेगा। उसकी विशाल सेना, नौसेना और मिसाइलों की बौछार के सामने जापान के लिए टिकना मुश्किल हो सकता है। चीन को अपनी जमीन से हिले बिना सिर्फ अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों से ही जापान के शहरों, बंदरगाहों और सैन्य ठिकानों को तबाह करने की क्षमता हासिल है। जापान अपनी जमीन पर लड़ेगा, लेकिन चीन की मिसाइल वर्षा के सामने उसका डिफेंस सिस्टम कब तक टिक पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि ये जीत चीन के लिए भी आसान नहीं होगी। जापान की वायुसेना और नौसेना इतनी आधुनिक हैं कि वो चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। जापान के पास दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, जैसे कि एजिस डिस्ट्रॉयर और SM-3 इंटरसेप्टर, जो चीनी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए चीन भले ही जीत जाए, लेकिन उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आते हैं दूसरे और सबसे ज्यादा संभावित सीन पर, जापान की मदद के लिए अमेरिका का जंग में कूदना। अमेरिका और जापान के बीच एक बहुत पुरानी और फौलादी रक्षा संधि है, जिसे US जापान सिक्योरिटी ट्रीट कहते हैं। इस संधि का आर्टिकल 5 साफ कहता है कि अगर जापान की जमीन पर किसी भी देश ने हमला किया तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा और अमेरिका अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ जापान की रक्षा के लिए आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन सेनकाकू द्वीपों पर विवाद है वो भी इस संधि के दायरे में आते हैं। इसका मतलब है चीन ने अगर जापान पर उंगली भी उठाई तो उसका सामना सीधे सीधे दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर अमेरिका से होगा। इस सीन में जंग का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, हजारों F-35 और F-22 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट्स और दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना जब जापान के साथ मिलकर लड़ेगी तो चीन के लिए टिकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जापान में ही अमेरिका के बड़े बड़े सैन्य अड्डे मौजूद हैं, जहां से अमेरिकी फौजें पलक झपकते ही एक्शन में आ सकती हैं। ये वो सच्चाई है जो चीन को कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर करती है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे खौफनाक सीन की, परमाणु युद्ध। ये एक ऐसी संभावना है जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। चीन एक घोषित परमाणु शक्ति है, उसके पास परमाणु बमों का जखीरा है। वहीं जापान के पास अपना कोई परमाणु बम नहीं है। तो क्या चीन परमाणु हमला करके जापान को एक झटके में हरा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे ही चीन परमाणु बटन दबाने के बारे में सोचेगा, वैसे ही अमेरिका का परमाणु छाता एक्टिवेट हो जाएगा। जापान अमेरिकी परमाणु सुरक्षा के दायरे में आता है और जापान पर होने वाला कोई भी परमाणु हमला अमेरिका पर परमाणु हमला माना जाएगा। इसके बाद जो होगा वो पूरी दुनिया की तबाही का मंजर होगा। अमेरिका अपने परमाणु हथियारों से चीन को जवाब देगा और ये एक ऐसा सिलसिला शुरू करेगा जिसमें कोई नहीं जीतेगा, सिर्फ इंसानियत हारेगी। इसीलिए ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि परमाणु युद्ध की संभावना लगभग न के बराबर है, क्योंकि कोई भी देश इतना पागल नहीं है कि वो अपनी पूरी सभ्यता को ही दांव पर लगा दे। लेकिन एक और युद्ध है जो परमाणु युद्ध से कम खतरनाक नहीं है, और वो है आर्थिक युद्ध। अगर चीन और जापान के बीच लड़ाई शुरू हो गई तो इसका असर सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ICU में पहुंचा देगा। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और जापान चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोनों के बीच होने वाला युद्ध ग्लोबल सप्लाई चेन को तहस नहस दस कर देगा। दुनिया भर में चिप्स यानी सेमीकंडक्टर की भारी किल्लत हो जाएगी, क्योंकि जापान और ताइवान इसके सबसे बड़ी निर्माता हैं। आपके मोबाइल, लैपटॉप, कार, टीवी सब कुछ या तो मिलना बंद हो जाएगा या उनकी कीमतें आसमान पर पहुंच जाएंगी। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते जैसे कि दक्षिण चीन सागर बंद हो जाएंगे, जिससे तेल और दूसरे जरूरी सामानों की सप्लाई रुक जाएगी। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें आग पकड़ लेंगी, महंगाई चरम पर होगी और लाखों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। ये एक ऐसा आर्थिक सुनामी होगा जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। यही वजह है कि कोई भी देश ये जंग नहीं चाहता, क्योंकि इस जंग में भले ही कोई एक देश जीते, लेकिन आर्थिक रूप से हार पूरी दुनिया की होगी। इस पूरे महासंग्राम के बीच अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत कहाँ खड़ा है। अगर ड्रैगन और समुराई की तलवारें टकराती हैं तो भारत किसका साथ देगा? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि भारत इस क्षेत्र की एक ऐसी महाशक्ति है जिसका झुकाव किसी भी तरफ हो, वो उस तरफ का पलड़ा भारी कर सकता है। भारत के लिए ये फैसला लेना आसान नहीं है,
लेकिन अगर हम हाल के सालों में भारत की विदेश नीति और रणनीतिक साझेदारी को देखें तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। एक तरफ चीन है जिसके साथ हमारा दशकों पुराना सीमा विवाद है और जिसने बार बार हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। चीन के साथ हमारे रिश्ते में भरोसे की भारी कमी है। वहीं दूसरी तरफ जापान है जो आज के समय में भारत का सबसे भरोसेमंद और करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक है। भारत और जापान दोनों ही लोकतंत्र हैं और दोनों ही चीन की विस्तारवादी नीतियों से परेशान हैं। यही चीन फैक्टर भारत और जापान को एक दूसरे के करीब लाता है। इसके अलावा भारत क्वाड का भी एक अहम सदस्य है जिसमें हमारे साथ जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ये गठबंधन ही चीन की दादागिरी को रोकने के लिए बना है। इन सब बातों से ये साफ है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत का झुकाव निश्चित रूप से जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वाले खेमे की तरफ होगा। लेकिन भारत इस जंग में सीधे सीधे कूदेगा, इसकी संभावना कम है। भारत अपनी धरती से सीधे जंग में शामिल हुए बिना भी इस युद्ध का रुख मोड़ने की ताकत रखता है। भारत अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करेगा, हिंद महासागर। चीन की 80% से ज्यादा ऊर्जा और व्यापार हिंद महासागर के रास्ते से होकर गुजरता है, खासकर मलक्का स्ट्रेट से। भारतीय नौसेना हिंद महासागर की सबसे बड़ी ताकत है। युद्ध की स्थिति में भारत चीन की इस जीवन रेखा को काट सकता है जिसे मलक्का डिलेमा भी कहते हैं। भारत चीनी व्यापारिक और सैन्य जहाजों के लिए हिंद महासागर का रास्ता बंद कर सकता है, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था और युद्ध मशीनरी घुटनों पर आ जाएगी। इसके अलावा भारत चीन पर एक और मोर्चा खोल सकता है, हिमालय। भारत चीन के साथ लगी अपनी सीमा पर सैन्य दबाव बढ़ा सकता है, जिससे चीन को अपनी सेना को 2 अलग अलग मोर्चों पर बांटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये चीन के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा, क्योंकि उसे एक ही समय में पूर्व में जापान, अमेरिका की नौसेना से और पश्चिम में भारतीय सेना से निपटना होगा। भारत के तरकश में ऐसे ऐसे तीर हैं जो चीन को बिना सीधे लड़े ही भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारी नौसेना के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो हिंद महासागर में भारत का दबदबा कायम रखते हैं। इन कैरियर्स पर तैनात MiG-29K जैसे लड़ाकू विमान किसी भी चीनी जहाज को समंदर में डुबोने की ताकत रखते हैं। फिर आता है हमारा ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, जिसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन कहीं से भी दागा जा सकता है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि चीन का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। हिंद महासागर में गश्त लगाता हुआ कोई भी चीनी जहाज ब्रह्मोस की एक ही चोट से तबाह हो सकता है। समंदर की गहराइयों में हमारी कलवरी क्लास की पनडुब्बियां और P-8I नेपच्यून जैसे एंटी सबमरीन विमान चीनी पनडुब्बियों के लिए काल का काम करेंगे। उन्हें छिपने की जगह भी नहीं मिलेगी। और अगर चीन ने कोई बड़ी हिमाकत करने की सोची तो भारत के पास अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं जो चीन के कोने कोने तक पहुंचकर तबाही मचा सकती हैं। ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये भारत की उस ताकत की गारंटी है जो ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी देश भारत को हल्के में लेने की गलती न करे। ये भारत का वो रणनीतिक चक्रव्यूह है जिसमें अगर ड्रैगन एक बार फंसा तो उसका निकलना नामुमकिन हो जाएगा। भारत की ये ताकत ही उसे इस पूरे खेल में एक किंग मेकर बनाती है। भारत के समर्थन के बिना चीन के लिए ये जंग जीतना बहुत मुश्किल होगा और भारत का समर्थन उसे कभी नहीं मिलेगा। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि पूर्वी चीन सागर में जलने वाली आग की लपटें कितनी ऊंची उठेंगी। इसका रिमोट कंट्रोल कहीं ना कहीं नई दिल्ली के हाथ में भी है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार ये है कि चीन और जापान के बीच तनाव चरम पर है, लेकिन असली युद्ध की संभावना अभी भी कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका का वो रक्षा कवच जो जापान को हासिल है, और दूसरी वजह है वो आर्थिक तबाही जो इस युद्ध के बाद पूरी दुनिया को झेलनी पड़ेगी। चीन संख्या में बेशक एक दैत्य हो सकता है, लेकिन जापान और अमेरिका का तकनीकी और सैन्य गठबंधन उस पर कहीं ज्यादा भारी है। चीन ये बात अच्छी तरह जानता है कि जापान पर हमला करना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा होगा, जिसका डंक उसे सालों तक दर्द देता रहेगा। लेकिन इस पूरी बिसात का सबसे अहम खिलाड़ी बनकर उभरा है भारत। आज भारत सिर्फ एक दर्शक नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी ताकत है जो खेल का रुख तय करती है। हिंद महासागर पर भारत का नियंत्रण और चीन के साथ 2 मोर्चों पर युद्ध छेड़ने की हमारी क्षमता वो सबसे बड़े फैक्टर हैं जो चीन को कोई भी दुस्साहस करने से रोकते हैं। ये नए भारत की हुंकार है जो बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक गूंज रही है।
दुनिया को यह समझ आ गया है कि 21वीं सदी एशिया की सदी होगी और इस सदी की तकदीर भारत की सहमति के बिना नहीं लिखी जा सकती। आपको क्या लगता है, क्या चीन कभी जापान पर हमला करने की हिम्मत करेगा? और इस महायुद्ध में भारत का असली दाम क्या होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक अभेद्य किले में बदल दिया है, एक ऐसा महाजाल बिछाया है जहां से गुजरने वाला हर चीनी जहाज सीधा भारतीय त्रिशूल के निशाने पर होगा। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।